जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो टॉपिक है, शनि अमावस पर सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपने भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है। आप करते हो, शनिदेव महाराज जी आप पर रुष्ट होने वाले हैं, नाराज होने वाले हैं। और जिन लोगों की 7.5 ढैया या शनि की महादशा या अंतरदशा चली तो और भी सावधान हो जाओ। फिर तो आप सभी को पता है, शनिदेव भगवान जो शनिदेव है वो हमारे जज है और वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो जैसे कर्मा होगा उसके अनुसार वो आपको फल देते हैं। अब वो चाहे करियर का फल हो, शादीशुदा लाइफ का फल हो, बच्चों का फल हो, किसी भी प्रकार का फल हो, वो आपको भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे संदर्भ में हो या गलत संदर्भ में। आज इसी वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दूं कि इस चैत्र मास की जो अमावस तिथि है, शनि अमावस का पर्व मनाया जाएगा उस दिन पर। इस बार ये जो शुभ तिथि 29 मार्च यानी कि 29 ऑफ मार्च 2025 के दिन शनिवार पड़ रहा है और उस दिन ये तिथि है। अब इससे पहले मैं आगे की जानकारी आपको दूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो, उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनल लेवल पे कुंडली विश्लेषण आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी डिस्कस करके उसका समाधान आपको दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक में। तो दरअसल जब अमावस तिथि शनिवार के दिन पड़ती है ना, तब उस अमावस तिथि को शनिश्चरी अमावस कहते हैं। साथ ही इस दिन पर क्या है, सूर्य ग्रहण और शनि का मीन राशि में गोचर होने वाला है। तो शनि अमावस के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और पितरों को तर्पण देना बहुत शुभ बताया गया है। तो जो भी लोग पितृदोष से ग्रसित है, तो उन लोगों को जिनकी कुंडली में, जिन भी जातकों की कुंडली में पितृदोष दिखाया गया, उनके लिए भी ये दिन बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं, शनि अमावस का जो है बहुत महत्व बताते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अगर इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो शनिदेव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शनि अमावस वाले दिन भूल कर भी कौन सी गलतियां हैं जो कतई भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि शनि अमावस के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें, शनि से संबंधित चीजों का दान करें, लेकिन पूजा करने के बाद वापस लौटते समय पीठ शनिदेव को ना दिखाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शनिदेव को पीठ दिखाने में या पीठ दिखाने से कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, शनि दोष भी लग सकता है। अगला जो गलती है आपने ध्यान रखने की, ना करें, शनि अमावस के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करते समय ध्यान रखें, पूजा के दौरान शनिदेव से नजरें नहीं मिलानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की दृष्टि वक्री होती है। जब कोई व्यक्ति शनिदेव की आंखों में देखता है तो उस पर शनि की वक्री दृष्टि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा शनिदेव की पूजा करते समय आंखों को नीचे करके देखें, नीचे देखें और दाएं या बाएं खड़े हों, बैठे वहां पर घुटनों के बल, हमेशा हाथ पीछे रख के उनके आगे माथा अपना टेक सकते हो आप। तो इस तरीके से पूजन करा जाता है शनिदेव का। अगर सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के देखते हो, कहीं ना कहीं वो शनि की वक्री दृष्टि आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। अगली जो चीज है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि शनिश्चरी अमावस के दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन भूलकर भी इन लोगों का अपमान ना करें। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे अपनी आदत बना ले। जो लोग गरीब और असहाय लोगों को प्रताड़ित और अपमान करते हैं ना, उन पर शनिदेव की कृपा कभी भी नहीं बरसती। साथ ही इस दिन भूलकर भी शनि से संबंधित चीजें जैसे लोहा हो गया, काले जूते हो गए, ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगली जो चीज ध्यान रखने वाली वो ये है, शनि अमावस के दिन भूल कर भी आपने नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवानी है। किसी भी तरह के अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए।
जो लोग इस दिन ऐसा करते हैं ना, उनको कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस दिन छल कपट करना, झूठ बोलना, क्रोधित होना, कटु वचन कहना, ऐसा व्यवहार आपने किसी के साथ भी नहीं करना। और साथ ही साथ तामसिक भोजन करने से आपने बचना है। अगली जो चीज है वो ध्यान रखने वाली ये है कि शनिश्चरी अमावस के दिन तन और मन पवित्र होना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी स्त्री और पुरुष को यौन संबंध बनाने नहीं चाहिए। ठीक है, साथ में नहीं रहना आपने उस दिन पे। गरुड़ पुराण के अनुसार शनि अमावस के दिन बनाए गए संबंध से पैदा होने वाली संतान को कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शनि अमावस के दिन भूलकर भी सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठें, काले तिल डालकर स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही साथ शनि अमावस के दिन सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए इस दिन सुनसान जगह जैसे शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, जंगल हो गया, ऐसी जगहों के आसपास या ऐसी जगहों पर आप आने जाने से बचना है, आपने सचेत रहना है। ठीक है, अमावस तिथि को नकारात्मक शक्तियां जल्द ही सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए इस दिन भूलकर भी इन जगहों पर जाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन माता पिता का सम्मान करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। घर में किसी भी तरीके का वाद विवाद करने से बचना है, कलेश करने से बचना है। ऐसा करने से पितृ और शनिदेव नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं और कहीं ना कहीं क्रोधित होकर आपको दंडित करते हैं। तो आपने ये पवित्रता, ये पॉजिटिविटी उस दिन बनाकर रखनी है। जितना हो सके खुश रहो, अच्छे कर्म कमाओ, दान पुण्य करो, देखो जीवन अच्छा आपका आगे बीतेगा। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी, ये सावधानियां अच्छी लगी हैं और आप इन सावधानियों को जरूर फॉलो करोगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय शनिदेव जरूर लिखिए, जय सूर्यदेव जरूर लिखिए और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाटका दी।